सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं जितेंद्र मिर्जापुरी, जो कि अपने शायरो शायरी के माध्यम से ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का प्रचार जो है जनता के बीच करते रहते हैं। आइए आज इनसे कुछ बात करते हैं, उनके कुछ शायरो शायरी आपके सामने इन्हीं के मुंह से सुनवाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो आप अपनी कुछ हमारे शायरी जो आप सपा और कांग्रेस के लिए कहते हैं, हमारे दर्शकों को आप जो है बताइए। बिल्कुल जी, आपने कहा बहुत बहुत धन्यवाद। तो वही तो मेरी लड़ाई है कि बहुत बहुत धन्यवाद। और बीजेपी के कमल का कीचड़ उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश से हो जाए बर्बाद। और कमल और कीचड़ का जानता हूं पल पल इतना मेंशन, बोलने लगूं तो मोदी जी अमित शाह जी सारी की सारी भाजपा को होगी टेंशन। और ये 15 पूंजीपतियों की सरकार तब 4 पंक्ति कहना है कि यूं लगे पीएम मोदी ने सारी दुनिया का टूर है जीता। फीकी चाय की तरह उत्तर प्रदेश के लोगों को, मेरे देश के लोगों को कर दिया और फीका। अरे काम हुआ होगा अडानी अंबानी नीरव मोदी मेहुल चौकसी तमाम पूंजीपतियों का। आप तो बन चुके मजबूरों लाचारों बेसहारों, किसानों और जवानों के लिए कलंक वाला टीका। हालात हैं अच्छे दिनों को सपने दिखाए खूब, अच्छे दिनों के सपने दिखाए खूब। महंगाई की मार से जनता गई है ऊब। जन जन के विश्वास का अपना दिल तोड़ो, जन जन के विश्वास का अपना दिल तोड़ो। मोदी जी सिंहासन छोड़ो, मोदी जी सिंहासन छोड़ो। अरे महंगी रोटी सस्ता खून कौन इन्हें समझाए। काश वो सच्चे दिन फिर से लौट आए। भ्रष्टाचारों में डूबा देश और प्रदेश, अब इंडिया गठबंधन बने जीत का संदेश। प्रियजनों, इंडिया गठबंधन से, सपा से, कांग्रेस से दिल से नाता जोड़ो। और जो भी हैं हमारे उम्मीदवार इंडिया गठबंधन के, दिल से नाता जोड़ो और मोदी जी सिंहासन छोड़ो। और वक्त का काम है पलटना। जहां इमरान प्रताप गढ़ी जी कहते हैं न डराओ, डराने से ना डर जाएंगे, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। तब जितेंद्र मिर्जापुरी 4 पंक्ति आगे बढ़ के, 4 कदम आगे बढ़ के, और जितेंद्र मिर्जापुरी 3 विचारधारा जीता है। ये सत्ता वाले मुझे बहुत खल रहे हैं, भाजपा के सत्ता वाले। मैं चाह रहा हूं कि बिल्कुल ये जैसे आग जलती है वैसे जलते हुए निकल जाएं। मेरे शब्द तमाम कटाक्ष में तो कई जगह कविता किया, मुझे कभी नहीं कहते राष्ट्रपिता का बंदर। और बीजेपी जैसी सत्ता को हरा के बिठा दूंगा कमरे के अंदर। और ये कमल का कीचड़ तभी सिद्ध हुआ जब आदरणीय कमलनाथ जी मुझे बहुत मानते हैं, मध्य प्रदेश से बहुत मानते हैं। और मैं साबित कर दूंगा कि ये कमल में कीचड़ है। मैं संभाषण बातों बातों में शायरी लाता हूँ, आंसू कवि हूँ, बातों बातों में लाता हूँ। गरीबों मजबूरों का आंसू पोंछने के लिए भगवान ने मुझे आंसू कवि भी बनाया है। और कहना है ये कीचड़ देख लीजिए। मैं कुछ संभाषण, मेरी बात सुन लीजिए, मेरे विचार हैं। अंधों को दान दिया जाए, जनता जिनके पास 1 रुपए है 2 रुपए है, जिनके पास बहुत पैसा है, अंधों को दान दे। जिंदगी में रोशनी ही रोशनी है, जिंदगी में रोशनी ही रोशनी है। और भी विचारधारा है, मेरे पास 3 विचारधारा है। वो मैं विचारधारा ओपन नहीं करना चाह रहा हूँ, कविता शायरी के माध्यम से जागरूक करना चाह रहा हूँ हिंदुस्तान को इस तरह से कि अमर छाप कुछ इस तरह से ऐसे हम छोड़ेंगे। अहंकारी हथियारों को सदा प्यार से तोड़ेंगे। ये रूप रंग मिट जाए तो क्या, अंग अंग कट जाए तो क्या, जनता के दिलों से जुड़ा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के दिल का विकास रूपी हर अरमान है। और इंडिया गठबंधन के मर्गे हर कोने में सारा हिंदुस्तान है। और कहना है ये छलेंगे राम के नाम पे, राम के नाम पे। सुनिए, राम के नाम पे छलने आए हैं। मैंने तो न्याय यात्रा में गीत लिखा राहुल जी का कि असली राम का लल्ला देखो न्याय मांगने आए, कुछ बहरूपिये देखो राम को ठगने आए। और कहना है कि राम को दिखा के, राम को चुनावी इवेंट बना के, राम को चुनावी इवेंट बना के। सुनिए, 4 पंक्ति देश की जनता तक पहुंचे, उत्तर प्रदेश की जनता तक पहुंचे। जो सीता का नहीं कर सका सम्मान, और राम को अपना के चुनावी इवेंट बना के। और इसी समय राम मंदिर बिल्कुल बने। मैं बिल्कुल राम मंदिर के पक्ष में हूं, लेकिन क्या इस समय चुनाव के समय बनेगा? ये ठगहरा ठगने आया आप मोदी जी और आप भाजपा वालों। यहाँ बुद्धिजीवी बहुत है हिंदुस्तान में, लच्छेदार बातें करने से नहीं होता। अरे मैं निकाल दूं स्त्रीलिंग पुलिंग, कुछ कमी मोदी जी के भाषणों में भी है, तमाम जगह है। एक जगह उन्होंने कहा नियत नीतियां साफ
सुथरा। नियत नीतियां साफ सुथरा नहीं होती मोदी जी, नियत नीतियां होती है साफ सुथरी। आपको भी नहीं पता है, सुनिए और सुनिए। 4 पंक्ति में कहने जा रहा था कि राम को तभी तो, यही मात्रा है, यही मोहब्बत की यात्रा है जो सिद्ध करेगी इंडिया गठबंधन की जीत। कि सफेद झूठ पेश करे सच्चाई के सलीके से, सफेद झूठ पेश करे सच्चाई के सलीके से। और देखो जनता जनार्दन को ठगने चला अपने दाव पेच के धोखे से। सफेद झूठ पेश करे सच्चाई के सलीके से उत्तर प्रदेश की जनता को, हिंदुस्तान की जनता को और मेरे भारत देश की जनता को, जिन्हें उलझाना चाह रहे हैं इंडिया और भारत के बीच में, मेरे हिंदुस्तान और भारत की जनता को ठगने चला अपने दाव पेच के धोखे से और दिखाए सनातन धर्म का झूठा ईमान, दिखाए सनातन धर्म का झूठा ईमान। और जो अपनी ही पत्नी सीता रूपी होती है उसको समझ नहीं सका, जो अपनी पत्नी सीता रूपी होती है, जो अपनी ही पत्नी सीता का कर नहीं सका सम्मान, और इससे बढ़कर क्या होगा राम का अपमान। और एक और लीजिए, 4 पंक्ति भाजपाइयों को संदेश दे दीजिए। ये धर्म कर्म के नाम पे ठगेंगे और कहेंगे कि हिंदुस्तान खतरे में। किन भाजपाइयों का दिमाग है किसी मकान के टूटे फूटे पत्रे में? इन भाजपाइयों का दिमाग है किसी मकान के टूटे फूटे पत्रे में। उत्तर प्रदेश का धर्म नहीं, हमारे देश का धर्म नहीं, लोकतंत्र है खतरे में। अब इसी आशीर्वाद पंजे से, एक आशीर्वाद पंजा मेरा चैनल भी मैं चला रहा हूं, मेरी मां शिव की भक्त है, किसी आशीर्वाद पंजे से दे रहा हूं इंडिया गठबंधन के तरफ से सबको पावन प्रेम मोहब्बत का न्योता। हमारा धर्म खतरे में कैसे हो सकता है जहां पे है 33 करोड़ देवी देवता। और अखिलेश जी, और ये इंडिया गठबंधन के लिए इस संदेश है विकास का। 2 लाइन में कहना है विकास की तरफ जाइए और ये सत्यानाश जो है सबका साथ सबका विकास, ये यानी झूठ सत्यानाश, उसके तरफ मत जाइए। अब कहना है कि अपने कामों से जन जन के होठों पे विकास की बात बनूंगा और इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश का श्री अखिलेश नेताजी हूँ। अपने कामों से जन जन के होठों पे विकास की बात बनूंगा और इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश में सबसे अव्वल श्री अखिलेश नेताजी हूँ। सबके लिए सदा विकास के रूप में सुखों का शीतल चांद रहूंगा। तो ये रहे हमारे साथ जितेंद्र मिर्जापुरी। इनकी शायरी आपने सुनी होगी, आपको कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं श्रवण कुमार यादव, कैमरामैन कैलाश यादव के साथ, नमस्कार।